झारखंड राज्य के गुमला में आज भी शौच के लिए लोगों को खेत, डोभा या अन्य जगह में शौच के लिए जाने को मजबूर होना पड़ता है। सरकार एक तरफ ये दावा करती है कि हर गांव और शहर को खुले में शौच से मुक्त कर हर एक घर में शौचालय बनाने का मुहिम चलाया है और शौचालय पूर्ण हो चुका है, जिसको लेकर गांव जो ऐसे गांव हैं जिसको ओडीएफ भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन जिले में ऐसे कई गांव भी हैं जहां एक भी शौचालय नहीं बना है। लेकिन उस गांव को शौचालय पूर्ण दिखाकर गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, जिससे गांव के लोग सरकार और प्रशासन की दबंग कार्य प्रणाली और अफसरशाही का दंश झेलने को मजबूर है। मामला जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जिले के गुमला सदर प्रखंड के करौंदी पंचायत के राजस्व ग्राम के हंसलता और अंबा टोली गांव का मामला है, जहां आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी गांव में न ही शौचालय है और जो शौचालय है भी तो वो भी आधे अधूरे है। तस्वीर साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से सरकारी राशि का बंदरबाट हुआ है। यहाँ सड़क भी नहीं है। इस गांव के लोगों को एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं मिलती है। आपातकालीन हालात में लोग खाट में टांग कर मरीज को अस्पताल ले जाते हैं। गांव में सरकार की कल्याणकारी योजना और लाभ से गांव के ग्रामीण आज भी वंचित हैं, जिसको लेकर गांव के ग्रामीण बदहाली के जीवन जीने को विवश हैं। आप बताइएगा, हम पर क्वेश्चन है ये स्थिति तो बड़ा गंभीर है सर। बताइए। कभी दरवाजा नहीं लगा किसी में और ऊपर में ढलाई भी कर दिए वो अथी वाला, वो भी ऊपर बारिश होता है तो चूता है और ना कुछ है। लेटरिन बाथरूम के लिए तो बन गया है, लेकिन आप कुछ है नहीं है। शौचालय बताइए। दरवाजा नहीं है, गड्ढा भी है तो एक ठेवना से नीचे ही है, ऊपर थोड़े वो नहीं किया है, जिसके चलते आदमी लोग बाहर जाता है लेटरिन करने के लिए। बूढ़ा बूढ़ी आँख कान खराब हो गया तो कहाँ जाएगा सर, बताइए आप लोग। हाँ, दिक्कत हो रहा है। बीमारी आदमी भी वो परेशानी में रहता है, कहाँ पे जाएगा सर। उसको पकड़ कर ले जाते हैं। हुआ बेटी लोग भी हुआ, जब खेती बाड़ी के टाइम में वो लोग लेटरिन के लिए वो लोग को भी दिक्कत होता है, डर बना रहा। हाँ, डर भी लगता है लोग को। जी, सांप बिच्छू ये सब, ये जंगल झाड़ी एरिया है ना सर। कुछ घटना हो जाए, कुछ घटना भी हो गया रात को या दिन को भी। मतलब बाथरूम उथरूम नहीं है तो साधन है, इसलिए गए थे बाहर। आपका बना ही नहीं थी? बनबे नहीं किया है। आपका नहीं बना? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कृपा महली। तो आप कभी अप्लाई नहीं किए, आवेदन नहीं दिए? बना नहीं किए हैं। वार्ड मुखिया तो सूचना दिया था कि बन जाएगा कहा के, लेकिन अभी तक बना नहीं। आपका नहीं बना ना? नहीं बना। इसके चलते बाहर जाते हैं? हाँ, इसलिए बाहर। तकलीफ होता होगा? हाँ, दिक्कत होता होगा? दिक्कत है, रात बिरात यही सब दिक्कत है। जाते हैं पूरा परिवार बाहर जाते हैं। डर भय नहीं बना रहता अब है? क्या कीजिएगा, अब रात बिरात में होता पड़ता है तो समस्या तो बहुत दिक्कत है। बेटी बहन? हाँ, सभी लोग। कुछ घटना होता है? हाँ, भर बरसात में बड़ा दिक्कत होता है। खेती उती रहता है तो दूरी जाना पड़ता है रात। कुछ घटना भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जंगल झाड़ पहाड़ है, ये है, हर चीज का डर तो है, ये है। सरकार, आपको पता है कि सरकार ओडीएफ घोषणा कर दी है, सब घर में शौचालय बन गया? आपको नहीं पता है? नहीं पता है। क्या नाम है आपका? कृपा महली। बताते चले कि जिला मुख्यालय से सटा ये गांव महज 6 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर बसा है, जिसमें दोनों टोला मिलाकर लगभग 700 लोग रहते हैं। इस गांव को शहर से सटे होने का सौभाग्य भी मिला है। वहीं राजस्व ग्राम होने के बाद सरकार से रूबन मिशन के तहत सरकार ने इस गांव को गोद भी लिया है, जिसमें सभी विभाग मिलकर गांव का विकास करने में सहयोग करेंगे। जैसे कि जो सुविधा शहर के लोगों को मिलेगी, वही सुविधा गांव के ग्रामीणों को भी मिलेगी। लेकिन यह गांव के लोगों का अब सपना ही लगता है, जो सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण ये गांव आज भी विकास की बाट जो रहा है। दिशा जा रहे हो? दिशा जा रहे हो। कहाँ? बाहर? बाहर बाहर दिक्कत होएला? दिक्कत है तो लेटरिन नहीं बन है शौचालय? नहीं बना ला? नहीं बना लगता धैर्य के लेकिन लाना मैदान करे का। तो काफी दिक्कत होते तो क्या लंगड़ा आदमी है? हाँ, मुझे दिक्कत है का? मुझे दिक्कत है का?
मुझे दिक्कत है का दिक्कत है लंगड़ा आदमी के बीमार में तबीयत राशि खाने इसके ढोके बड़ा रख रख मुझे धैर के लेकिन लाने और घर के किसा लाने करे का हाँ। क्या नाम तो असमु असमु सिंह हाँ है लेकिन ढंग से नहीं बना है, जो कि उसका दरवाजा अच्छा नहीं ढकाता है, पानी का भी सुविधा नहीं है, उसका छत भी टूटल फटल है, अच्छा से नहीं बना है। और हम लोग को बाहर जाना पड़ता है रात बिकार, रात में हाथी सब भी आ जाता है तो हम लोग को बाहर जाने में दिक्कत होता है। और विशेष करके लेडीज लोग को रात बिकार में बाहर जाने से डर रहता है, कहीं जगह भी कोई छेड़छाड़ भी कर देता है लड़की जात को, इसीलिए डर रहता है। बिच्छू का भी डर रहता है, बहुत सा समस्या ये सब में भी रहता है। सरकार बना दिया है, लेकिन सच्चाई है सरकार बना दिया है, ऑडिट घोषित कर दिया है, पर भी अभी तक शौचालय अच्छा से नहीं बना है, जिसके कारण हम लोग बाहर जानते हैं। इसी कारण हम लोग बाहर जाते हैं। क्या नाम है? मेरा सुखमनी नाम है। इधर ग्रामीण ने मीडिया को बताया है कि गांव में मुसीबतों का पहाड़ बना है, शादी विवाह में भी परेशानी है, गांव की हालात बद से बदतर हो गई है। शौचालय और सड़क नहीं रहने से शादी का रिश्ता भी टूट जाता है। सड़क नहीं है तो सरकार की योजना भी गांव के लोगों के पास नहीं पहुंचती है। काफी भाग दौड़ करने के बाद अधिकारी गांव पहुंचते भी हैं, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति कर उपस्थिति दर्ज की जाती है। गांव में शौचालय बना भी है तो आधे अधूरे हैं। गांव के लोग खेत, धोबादारी और जंगल का सहारा लेते हैं। वहीं गांव की महिला ने अपना दुख और पीड़ा को मीडिया से साझा किया। इस दौरान महिला ने बताया कि शौचालय नहीं होने से शौच के लिए भी मुसीबत है। महिला और युवती के साथ हिंसक प्राणी और घटना दुर्घटना कभी भी घट सकती है। गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचने में भी परेशानी है, खाट में टांग कर ले जाते हैं। कुछ लोग शौचालय बना रहे हैं लेकिन वो भी अधूरा बना हुआ है। कुछ शौचालय ऐसे हैं जहां गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया है। सिर्फ खानापूर्ति कर पूरे गांव और शहर को स्वच्छ मिशन के तहत ODF घोषित कर शौचालय पूर्ण कर दिया गया है। रोड को यहाँ बनने में काफ़ी देर लग रही है। रोड बनाने वाले बहुत अथी किए थे लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ बहुत तकलीफ होती है। देखिए अभी अथी मेरी बच्ची 2 साल की है, ये अथी रास्ते के खराब के कारण रास्ते पे हुई थी। यहाँ कोई गाड़ी थी नहीं आती है, गाड़ी सब बहुत दिक्कत होता है। बरसात के दिन में तो और शादी विवाह के लिए भी बहुत समस्या होती है। कोई यहाँ रास्ते नहीं है तो कैसे आएंगे। वहीं सामाजिक संगठन मिशन बदलाव के प्रेम कश्यप ने बताया कि गांव में समस्या का अंबार है। शौचालय, सड़क नहीं रहने से शादी के लिए भी मेहमान नहीं आते हैं। यदि पहुंच भी जाए तो इस गांव की हालात को देखकर रिश्ता नहीं जोड़ते हैं। जल्द से जल्द शौचालय और सड़क की मांग पूरी की जाए। मांग पूरा नहीं होने पर सड़क जाम करने की बात भी कही। पूरा जैसे जो भी यहाँ पर जो शौचालय बना हुआ है, शौचालय में यही प्रॉब्लम है कि कुछ जर्जर टाइप से बना हुआ है, किसी का दरवाज़ा नहीं है, और जिसे कि बनना चाहिए जिस हिसाब से मतलब यूज के लिए, उस हिसाब से कभी अभी बन नहीं पाया। और जैसे कि देखा जाए तो सारे शौचालय मतलब हर पंचायत गुमला जिला में पूरा देखा जाए कि उस तरह से कहीं मतलब सक्सेसफुल नहीं बना है। और अभी सरकार का नीति जो है, जो सरकार जो कह रही कि अभी स्वास्थ्य भारत, तो स्वास्थ्य भारत देखा जाए तो पूरा पंचायत में हम लोग घूम के देखते हैं, फील्ड करते हैं तो देखते हैं कि कहीं कोई इस तरह से मतलब ढंग रूप से कभी बना ही नहीं है, कोई यूज नहीं करता है। सब अभी भी मजबूरी है सबको कि ये सब अभी जैसे लेडीज़ हो चाहे बच्ची लोग हो, छोटी बच्ची लोग, वो लोग भी अभी बाहर ही यूज करती हैं उसको। जो शौचालय बना है उसमें यूज लायक नहीं, इसलिए बाहर जाती है लोग। आप अभी देखा जाए कि हिसाब से 2018 से जो ODF जो हुआ, तो ODF में खाली पेपर मतलब क्या बोले कागजी कार्रवाई से ही सबको स्वस्थ भारत या अथी ODF बनाया गया है, पूर्ण हो गया है। लेकिन यहाँ गांव घर में पूरा गुमला जिला में देखते हैं तो कहीं कोई सक्सेसफुल ये नहीं है। धरातल पर नहीं है। नहीं, धरातल पर नहीं है। तो नहीं मतलब रोड के लिए बार बार हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं गाँव वाला लोग
तो रिक्वेस्ट करने पर भी अभी तक रोड नहीं बना है, और रोड नहीं के कारण कभी कभी ड्राइविंग केस में कभी खाट पाट उठा के ले जाना पड़ता है, टेम्पो को लाना पड़ता है तो थोड़ा ज़्यादा भाड़ा देना पड़ता है, टेम्पो भी नहीं आती है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई गांव में रिश्ता भी जोड़ना चाहे, अभी कोई रिश्ता आया अभी तुरंत वो लोग बोल रहा है कि रोड नहीं रहेगा तो हम लोग इस गाँव से शादी नहीं करेंगे। क्या नाम? प्रेम कच्छप, मिशन बदाव गुमला। मामले की जानकारी उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अम्बष्ठा से जानकारी ली तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए बताया कि महिला मंडल और जल सहाय के माध्यम से शौचालय का कार्य चल रहा था। अभी भी 27,000 परिवार को शौचालय नहीं मिला है। यह भी बताया कि अधूरा निर्माण शौचालय का सत्यापन कर जल्द ही पूर्ण करने की बात कही। क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, परिवार भी नए सृजित हुए हैं, तो हम लोगों ने विगत वर्षों में जो सर्वेक्षण किया था तो लगभग अभी भी 27,000 के लगभग अभी भी ऐसे परिवार हैं जिनके पास टॉयलेट नहीं है, और वहाँ हम लोग स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ और जल सहायता के माध्यम से शौचालय निर्माण का कार्य चल रहा है। और पूर्व में बनाए गए जो शौचालय हैं उसका भी हम लोग एक सत्यापन का कार्य हमारे जल सहायता स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ और ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सेवक के माध्यम से किया जा रहा है। और जो ODF का उद्देश्य है, विजन है, उसके अनुरूप हम लोग की संकल्पित हैं कि यहाँ 100% सारे घर में शौचालय हों, और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, एक ओर सरकार गांव को शौच मुक्त कर ODF घोषित कर रही है, वहीं दूसरी ओर गांव के लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल है। शासन और सुशासन पर आखिर इसकी जिम्मेवारी किसकी है? वहीं शौचालय किसी को मिला भी नहीं है और सभी गांव को शौचालय कार्य पूर्ण कर जिला को ODF घोषित कर दिया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि सरकार की लापरवाही और प्रशासन की बर्बरता की दर्द झेल रही है गांव। ODF घोषित होना यह भी एक बड़ा सवाल है। आखिर भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। तो गांव सरकार जल्द ठीक करे, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब ग्रामीण गोल बंद होकर जनता सरकार और प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोल देगी। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।